आप लोग संधि प्रकरण में स्वर संधि और उसके सभी भेदों को पढ़े थे। अब आज संस्कृत के दूसरी संधि व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इसमें व्यंजन संधि में पहली संधि आपके कोर्स में है अष्टुत्व संधि। जिसका सूत्र होता है अष्टो अष्टुना अष्टु। इस सूत्र के माध्यम से अष्टुत्व संधि का अध्ययन कर सकते हैं, जिसकी सब इसके सूत्रों से हम पढ़ सकते हैं। अष्टो अष्टुना अष्टु। अष्टो का तात्पर्य है इसके प्रथम पदांत में अष्टो होगा, दूसरे पदार्थ में अष्टु होगा। तो सूत्र के शब्दानुसार अष्टो अष्टु में परिवर्तित होगा। यह सूत्र यह बताता है कि प्रथम पदांत में अष्टो हो, दूसरे पदार्थ में अष्टु हो, तो अष्टो का अष्टु में परिवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य है कि दूसरा पदार्थ जो है प्रथम पदार्थ को अपने अनुरूप बनाने का काम करेगा। अष्टो का तात्पर्य है धन दिशा से। प्रथम पदार्थ में या तो सकार हो या त वर्ग का कोई गण हो। दूसरे पदार्थ में अष्टु। अष्टु का मतलब है बड़ा सकार हो या च वर्ग का कोई गण हो। तो इस अष्टो को छोटा सकार माना जो है बड़ा सकार में बदल जाएगा और ट वर्ग का गण च वर्ग में बदल जाएगा। ऐसा हमारा सूत्र अष्टो अष्टुना अष्टु बताता है कि पहले पदांत में छोटा सकार हो या त वर्ग का कोई गण हो, त और दूसरे पदार्थ में अष्टु हो, बड़ा सकार या च वर्ग का कोई गण हो, च छ ज तो यह हमारा अष्टो जो है अष्टु में बदल जाएगा, अर्थात छोटा सकार बड़े सकार में परिवर्तित होगा और त वर्ग का वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सत्धनचित। अब यहां देख रहे हैं प्रथम पदार्थ में त वर्ग का प्रथम वर्ण त ही है, दूसरे पदार्थ में च वर्ग का वर्ण है। इसलिए शर्तानुसार यह हमारा त वर्ग का वर्ण जो है च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और इसको हम देख सकते हैं सचित। सचित। इसी तरह से रामस शब्द है। रामस धन से ते। प्रथम पदार्थ में छोटा सकार है, दूसरे पदार्थ में बड़ा सकार है। इसलिए शर्तानुसार जो है छोटा सकार बड़े सकार में परिवर्तित होगा और बनेगा रामस से ते। इस तरीके से सूत्र के कसौटी पर कस करके जो है इन तरह की शर्तों को पूर्ण करने वाली संधियों को जोड़ भी सकते हैं, इसका विग्रह भी कर सकते हैं, जिसका सूत्र है अष्टो अष्टुना अष्टु। और ऐसी संधि को हम अष्टुत्व संधि कहते हैं। संधि में
जिस वर्ण की सत्ता स्थापित होती है उसी नाम से उसे संबोधित करते हैं। तो अष्टो के जगह अष्टु की सत्ता स्थापित होती है, छोटे सकार के जगह बड़े सकार, ट वर्ग के जगह च वर्ग स्थापित होता है, इसलिए इसको हम अष्टुत्व संधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, दूसरी संधि है जिसका नाम है षष्टुत्व संधि। जिसका सूत्र है षष्टुनाष्टु। षष्टुनाष्टु यह सूत्र हमें बताता है कि इसके दूसरे पदार्थ में षष्टुनाष्टु होगा, अर्थात इसके प्रथम पदांत में अष्टो होता है जो छिपा होता है। तो षष्टुत्व संधि में भी प्रथम पदांत में अष्टो होता है, छोटा सकार या ट वर्ग का वर्ण होता है। और दूसरे पदार्थ में षष्टु अर्थात मूर्धन्य सकार हो या ट वर्ग का कोई वर्ण हो। तो हमारा यह अष्टोह जो है षष्टुनाष्टु में परिवर्तित हो जाएगा। टू का माने है ट वर्ग का वर्ण, बड़ा, और सकार का मतलब है छोटा सकार, और छोटे सकार की जगह मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और ट वर्ग की जगह ट वर्ग का वर्ण हो जाएगा। ऐसा यह सूत्र बता रहा है षष्टुनाष्टु। जैसे हम लिख सकते हैं मत धन टीका। अब यहां देख रहे हैं कि सूत्र के शर्तानुसार अष्टो प्रथम पदार्थ में ट वर्ग का वर्ण है तो, और दूसरे पदार्थ में ट वर्ग का वर्ण ट है, इसलिए शर्त के अनुसार हमारा ट वर्ग का वर्ण जो है ट वर्ग में परिवर्तित होगा और ये बनेगा मट्टिका। मत दंतिका बराबर मट्टिका। इस तरीके से जो है त का ट में परिवर्तन हुआ, अष्टो का षष्टुनाष्टु में परिवर्तन हुआ। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं रामस धन षष्ठः। अब यहाँ प्रथम पदार्थ में छोटा सकार है, दूसरे पदार्थ में मूर्धन्य सकार है। मूर्धन्य सकार का यहाँ छोटे सकार पर स्थापना होगी, क्योंकि दंत सा को यह अपने अनुरूप बनाएगा तो यह हो जाएगा रामस षष्ठः। इस तरीके से जो है अष्टो का मूर्धन्य सकार या ट वर्ग में परिवर्तन जो सूत्र के अनुसार हो रहा है, इस सूत्र में कहा गया षष्टुनाष्टु। तो इस सूत्र की व्याख्या आप समझ सकते हैं कि इसके प्रथम पदार्थ में अष्टो होता है, छोटा सकार या ट वर्ग का वर्ण होता है, दूसरे पदार्थ में मूर्धन्य सकार या ट वर्ग का कोई वर्ण होता है। तो यह छोटा सकार मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा और ट वर्ग का वर्ण जो है ट वर्ग के वर्ण में बदल जाएगा। इसी सूत्र को हम कहते हैं षष्टुनाष्टु। इन शर्तों के अनुरूप जो है इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी संधि है आपके कोर्स में जस्त्व। जस्त्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जसवंती।
झलाम जसवंती। यह सूत्र बताता है कि प्रथम पदार्थ में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, दूसरे पदार्थ में अच वर्ण हो। तो झल प्रत्याहार, झल का जस प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। ये झलाम जसवंती सूत्र कह रहा है। जस संधि का मतलब ही है क्योंकि इसका परिवर्तन जस प्रत्याहार के वर्णों के रूप में होता है, इसलिए इस संधि का नाम ही जस संधि रखा गया है, जो इस सूत्र के माध्यम से लिखा गया झलाम जसवंती। यह सूत्र बता रहा है कि इसके प्रथम पदार्थ में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा और उसके बाद दूसरे पदार्थ में कोई अच वर्ण हो, माने कोई स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, अच हो या हल हो। तो यह हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण जो है जस प्रत्याहार के वर्ण में बदल जाएगा। झल का मतलब आप समझते हैं, झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तीनों प्राकृत के स और ह इतने बार आते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और तीनों प्रकृत का स और ह, इनमें से कोई वर्ण प्रथम पदार्थ में आता हो, दूसरे पदार्थ में कोई अच हो या हल हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो हमारा यह झल प्रत्याहार का वर्ण जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क्योंकि झल का जस में परिवर्तन, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य कि हमारा यह झल जो है जस में बदल जाएगा, ऐसा हमारा सूत्र कहता है झलाम जसवंती। इसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक पदार्थ जस होता है और एक अपरांत जस्त होता है। तो पदांत जस्त में दोनों पद रहेंगे तो अपने आप में पूर्ण पद होंगे, और दोनों में जो है पहले में झल होगा और दूसरे में जो है अच या हल होगा, तो यह हमारा झल जो है जस प्रत्याहार के वर्ण में परिवर्तित होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं उदाहरणों के तौर पर, वाक धन ईसा। अब यहां देख रहे हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण क है प्रथम पदार्थ में, और दूसरे पदार्थ में स्वर वर्ण की है। इसलिए शर्तानुसार हमारे प्रथम पदार्थ का जो क वर्ण है यह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात जस में बदल जाएगा। जस ही हमारा वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसलिए क का ग में परिवर्तन होगा और ये बनेगा वाग। क्योंकि क पर हलंत है इसलिए ग पर भी हलंत होगा, और जैसे ही बड़ी की मात्रा इस पर जुड़ेगी हलंत खत्म होगा। वाक धन ईसर बराबर वागीसर। दिक धन अंबर बराबर क का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ और एक दिक बना। ग पर हलन होगा और जैसे ही अ पर इसमें जुटेगा हलन खत्म होगा, ग पूरा हो गया, और इस तरीके से दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। तो आप देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार झलाम जसवंते, प्रथम पदार्थ में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, दूसरे पदार्थ में कोई अच वर्ण हो या हल वर्ण हो, तो हमारा यह झल प्रत्याहार का वर्ण जस प्रत्याहार के वर्ण में परिवर्तित होगा, अर्थात अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा।
स्थिति जो है निर्देशित करती है। इसके बाद इसी संघ का दूसरा भेद है जिसको हम अपदांत जस्व कहते हैं। जिसका सूत्र होता है झलाम जस झसी। अपदांत जस्व का सूत्र है झलाम जस झस, जो ये बताता है कि प्रथम पदांत में झल प्रत्याहार का ही वर्ण होगा, दूसरे पदार्थ में झस प्रत्याहार का यदि वर्ण आता है तो हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण जो है जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। झल क्या है? आपने अभी देखा झल प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है और तीनों प्रकृति का स और ह होता है। और दूसरे पदार्थ में झस होना चाहिए। झस का तात्पर्य है वर्ग का चौथा और तीसरा वर्ण, तीसरा या चौथा। तो हमारा झल जस में बदलेगा, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इस तरीके की शर्त हमारे सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि प्रथम पदांत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या तीनों प्रकृति का स ह में से कोई एक वर्ण जो है प्रथम पदांत में हो। दूसरे पदार्थ में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, माने वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, तो इस शर्तों में हमारा यह झल प्रत्याहार का वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं युद्ध युद्ध धंधा बराबर। अब देख रहे हैं कि यहाँ युद्ध में ध वर्ण जो है अपने वर्ग का चौथा वर्ण है और वही जो है दूसरे पदार्थ में वर्ग का चौथा वर्ण ध है। इसलिए शर्तानुसार हमारे प्रथम पदार्थ के वर्ण का जो है जस प्रत्याहार में परिवर्तन होगा और अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसलिए ध का जो है तीसरा वर्ण होगा अपने वर्ग में त, थ, द। तो इस तरीके से द में बदल गया। अब इसको हम लिख सकते हैं युद्ध नहीं ध है युद्ध धन ध, युद्ध धन ध। यह हमारा ध जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल करके ध में परिवर्तित हुआ और युद्ध धन ध बराबर युद्ध। इसी तरह हम लिख सकते हैं बुध धंधी बराबर ये ध जो वर्ग का चौथा वर्ण है जस प्रत्याहार में बदल करके यह जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में द हो जाएगा। इससे इसको हम लिख सकते हैं बुद्धि। तो एक पद बना हमारा बुद्धि। तो इस तरीके से जो है प्रथम पदार्थ में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, माने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों प्रकृति के स और ह हो। दूसरे पदार्थ में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो यह हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण जो है जस प्रत्याहार में बदलेगा, अर्थात स्थानीय वर्ण जो है वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसी क्रिया हमारा सूत्र झलाम जस झस बताता है। धन्यवाद।